हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव टू हेट यू के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि यहाँ पे कांगू और मीरान ना गले मिल रहे थे। यहाँ पे मीरान उससे कह रहे थे कि इतना ठीक है, और ये सब कह के वो कहती है कि चलो अब मैं घर चलती हूँ। तो यहाँ कांगू उससे कह रहा था कि रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक। पर यहाँ मीरान उसे मना कर रही थी। कांगू उससे कह रहा था कि फिर ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी तक तो छोड़ ही सकता हूँ ना। इसलिए वो यहाँ पे उसे गाड़ी तक छोड़ने जाता है, और यहाँ ना वो उसे किस कर लेता है। मीरान यहाँ पे फिर गाड़ी में बैठ गई थी, और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे उस फिल्म के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे मीरान के स्टंट्स को देख रहा था, और कांगू भी यहीं पे था। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे मीरान सोच रही थी कि उसने उस दिन उसे किस किया था घर जाने से पहले। वो यहाँ पे ना उस सब चीजों के बारे में सोच रही थी। तभी यहाँ पे उसे ना कांगू का फिर से कॉल आ जाता है, और यहाँ वो उसे बता रहा था कि डायरेक्टर चाहते हैं कि तुम ना इस फिल्म में और भी रोल करो। और ये बातें सुनने के बाद ना मीरान भी काफी खुश हो गई थी। वो कह रही थी कि ठीक है, मैं कर दूंगी। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पे मीरान और नायुना ब्रेकफास्ट खाते हुए बात कर रहे थे। यहाँ पे मीरान को पता था कि नायुना असल में वंजुन को पसंद करने लगी है। यहाँ पे मीरान उसे बता रही थी कि वंजुन ना अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि उसके इरादे अच्छे नहीं है। तुमने देखा नहीं उस दिन उसने कैसे कॉन्ट्रैक्ट पे मुझसे साइन करवा ली है। तो यहाँ पे नायुन उसे कह रही थी तुम्हें ना लड़कों के बारे में कोई भी समझ नहीं है, तुम तो उसे जानती भी नहीं, तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो गलत है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो ना मीरान से थोड़ी नाराज लग रही थी, और फिर वो बाद में वहां से चली जाती है। फिर जब हमें यहाँ पे सोजिन और उंजुन को दिखाया जाता है, जो कि एक पार्टी में आए थे, और यहाँ पे सोजिन ना युंजुन को कह रही थी कि तुम कब तक मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तुम्हारी दोस्त कांगू को भी गर्लफ्रेंड मिल गई है, पर तुमको देख लो, तुम्हें अब तक नहीं मिली। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जब मीरान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे नायुन से कह रहे थे कि तुम अपने बॉयफ्रेंड कांगू से मुझे कब मिलवाओगी, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। यहाँ पे मीरून उससे कह रहे थे कि वो तो अभी सेट पे होगा शूटिंग पे, तो तुम शायद उससे अभी नहीं मिल पाओगी। तो नायुन उससे कह रहे थे कि चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर कांगू को दिखाया जाता है, जो कि ना यहाँ पे शूटिंग कर रहा था, और असल में यहाँ पे मीरा ना नायु को लेके सेट पे आ गई थी उससे मिलवाने के लिए। और यहाँ पे फिर नायुन को वॉन्जुन भी यहीं पे दिख जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो यहाँ पे होगा। और यहाँ वो ना वॉन्जुन से दूर रहना चाहती है, क्योंकि मीरान ने उससे कहा था कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। ये दोनों उनके पास चले जाते हैं, और फिर यहाँ पे बातें करते हैं, जहाँ वॉन्जुन ना फिर उसके हालचाल के बारे में पूछता है। नायुन उससे कह रहे थे कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें ना मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसे ये सुन के काफी अजीब लग रहा था, पर यहाँ पे नायुन ना सिर्फ कांगो से ही बात कर रही थी। फिर जब हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टर युनसुन जू के साथ जो लड़का था ना, वो यहाँ पे मीरून को बता रहा था कि ओसेना ना अपने रोल में उतना अच्छा नहीं भाग पाती, इसलिए उसके जगह ना तुम्हें भागना है। यहाँ पे मीरून उससे कहती है कि हाँ ठीक है। तभी यहाँ पे मीरून के पास एक और लड़की आती है। वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि यहाँ पे ना तुम्हें ना कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ हर वक्त यहीं पे रहती हो। तो यहाँ पे मीरून से बता रही थी कि डायरेक्टर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है ताकि मैं ओसेना के स्टंट्स कर सकूं। वो इधर दूसरी तरफ वॉन्जुन नाइन को खाना खिलाने के लिए कह रहा था, और वो यहाँ पे ना किसी तरह नाइन को मना भी लेता है। तभी यहाँ पे फिर जब मीरान को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे सभी लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पे शायद वो लोग ना उसे इग्नोर किए जा रहे थे, और उसे भी यहाँ पे शायद लगने लगा कि सच में उसे यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे मीरून ना खुद से ही कह रही थी कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि ये मुझे पसंद करने लगे। इसलिए जब यहाँ पे शाम को एक शूट होता है, तो 2-3 लड़के ना इसके पीछे लगे हुए थे, और यहाँ पे मीरून भाग रही थी। तभी यहाँ पे मीरून ना अचानक से ऊंचाई से कूद जाती है, और ये स्टंट ना बहुत ही खतरनाक था। और ये देख के ना बाद में सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। वही दूसरी ओर इधर वॉन्जुन को दिखाया जाता है, जो कि नाइन को एक रेस्टोरेंट लेके आया था, और वो दोनों यहाँ पे खाना खा रहे थे। और इधर कांगू भी एक खतरनाक स्टंट वाला था। और तभी हमें यहाँ पे नीचे दिखाया जाता है, जहाँ पर ना मीरून के पास अचानक से ओसेना आ जाती है, और यहाँ ओसेना मीरून से कह रही थी कि मैं और कांगू ना एक दूसरे का पहला प्यार थे, मैंने उसे पहले डेट भी किया था। तो यहाँ पे ओसेना मीरून से कह रहे थे कि क्या तुम ये बात नहीं जानती थी? अरे मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा ये। और तभी जब यहाँ पे कांगू स्टंट कर रहा था, तो यहाँ मीरान उसे देख रही थी। यहाँ पे कुछ लोग रस्सियों को खींच रहे थे, पर तभी यहाँ ना वो लोग सीढ़ी के पास आ जाते हैं, और वो रस्सी यहाँ पे उनसे छूटने ही वाली थी कि यहाँ पे मीरान वहाँ आके उन्हें बचा लेती है। यहाँ कांगू तो बच गया था, लेकिन मीरान ना सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, और उसे चोट भी लग गई थी। यहाँ कांगू को भी वो गिरते हुए दिख गई थी, इसलिए वो ना भाग के उसके पास आता है, और वो उसे अपनी पेट पे बैठा के वहां से ले जा रहा था। और यहाँ पे ओसेना ये सब देख रही थी, और वो ये सब देख के काफी जेलस हो रही थी। जब मीरून हॉस्पिटल आ चुकी थी, तो यहाँ पे डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर रहे थे, और यहाँ ना उसे टाके भी लग गए थे। वही इधर हमें बाहर कांगो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डायरेक्टर वाला लड़का ना उसे बता रहा था कि ये ना बहुत ही खतरनाक काम था, इससे उसे बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। साथ ही में वो यहाँ पे बता रहा था कि रस्सी ना उन लोगों के हाथ से छूटने वाली थी, लेकिन अगर मीरून वहाँ पे नहीं आती ना, तो तुम ना ऊपर से नीचे गिर जाते। और तभी यहाँ पे
मीरून भी बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ कांगू उससे कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी इस वजह से जान भी जा सकती थी। यहाँ मीरून से कह रहे थे कि वहाँ भी कोई इंसान था जिसकी जान जा सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वो ना यहाँ पे असल में कांगू की ही बात कर रही थी। और दूसरी ओर यहाँ पे वॉन्जुन और नाइन गाड़ी में कहीं जा रहे थे और तभी यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि मीरून ना असल में सीढ़ियों से नीचे गिर गई है और उसे चोट भी लगी है, इसलिए ना तुम जल्दी वहाँ आ जाओ। और दूसरी तरफ यहाँ पे कांगू डायरेक्टर के लड़के से कह रहा था कि आपको ना इसकी जगह किसी और लड़की को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी है, ये नहीं मानेगी। तो यहाँ मीरून उससे कह रही थी कि ये तो बहुत छोटी सी चोट लगी है, मैं इस वजह से बाहर क्यों जाऊँ, मैं काम करूंगी। तभी यहाँ पे ये दोनों भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वॉन्जुन और नायुन भी बाहर आ चुके थे। यहाँ नायुन काफी डर गई थी, तो वो मीरून से पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक हो, मैं कहीं चोट तो नहीं लगी। यहाँ मीरून उससे कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, एकदम छोटी सी ही चोट लगी है। यहाँ मीरून नायुन के साथ घर जाने वाली थी, लेकिन यहाँ कांगू उसे मना कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे नायुन उसे ले जा रही थी। तो यहाँ वॉन्जुन उससे कह रहा था कि तुमने तो पी रखी है, तुम गाड़ी कैसे चलाओगी। तो यहाँ मीरून नायुन की ओर देख रही थी, तो वो भी कहती कि हाँ ये ठीक कह रहा है, तुम्हें शायद ना आज रात यहीं पे रुकना चाहिए। फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता कि मीरून और कांगू एक होटल में जा रहे थे, तभी यहाँ पे पीछे से ना ओसेना भी आ रही थी। तो यहाँ पे ओसेना फिर मीरून से पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ मीरून उससे कह रही थी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट कांगू उससे कह रहा था कि नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम्हें चोट भी लगी है और काफी ज्यादा टाके भी लगे हैं और तुम्हें आराम करने की जरूरत है। यहाँ पे ओसेना ना कांगू की ओर देख रही थी और यहाँ मीरून सोच रही थी कि ये लड़की ना सच में तो कांगू को चाहती है। जब यहाँ पे फिर ओसेना वहां से जा रही थी, तो यहाँ पे मीरून उससे कहती है कि क्या आज रात में तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। और इस बात के लिए ओसेना भी राजी हो गई थी और उससे कह रही थी कि हाँ तुम रुक सकती हो। बट यहाँ पे कांगू मीरान से कह रहा था कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, मुझे ना तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होगी, इसलिए तुम ना मेरे साथ चलो। और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।